जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। ये क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा 2021 का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है 2021 का फर्स्ट सीटिंग में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है। तो संवाहक उत्तक कौन है? तो पहला का जो है सही आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, यानी बी एवं सी दोनों। फ्लोएम भी संवाहक उत्तक है, यानी ये पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है, और जाइलम भी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो है विसरण के द्वारा पदार्थों का निष्कासन करता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगला सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण ही शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मानव हृदय में कितने भाग होते हैं। तो मानव हृदय का जो है 4 भागों में बटा होता है मानव हृदय, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक उत्तक है। क्या है? एक उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो है जो हैंसन ने प्रस्तुत किया था, मतलब सबसे पहले जो हैंसन ने ही जीन शब्द का नाम जो है प्रस्तुत किया था, नाम लिया था। अगला सवाल है, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज मतलब जिस कागज पे तेल गिरा हो, तेल लगा हो, तो वो कागज जो है पारभासक होता है। मतलब उससे आप आर पार देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा। अगला सवाल है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? इसका इकाई नहीं होता, यानी ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो अलग अलग होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगा। प्रकाश का चाल हर एक माध्यम में अपना अपना अलग अलग होता है। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वायु में छोटे छोटे कण होते हैं। निर्वात का मतलब है कि कोई भी रुकावट नहीं, वैसा स्थिति जिसमें कोई भी रुकावट नहीं हो तो उसे निर्वात बोलेंगे। लेकिन वायु में क्या होता है, छोटे छोटे कण होता है जिससे इसमें थोड़ा बहुत रुकावट हो जाता है। तो क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस कितना होता है? 2 होता है। अगला सवाल है, विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ पे विद्युत लिखा हुआ है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? तो वो जो है जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का। अगला सवाल है, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का जो मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी। अगला सवाल है, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है CaOH2 है। क्या हो जाएगा? CaOH2, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन बी आप देखोगे तो NaCl जो है ये भस्म नहीं है, बल्कि एक लवण है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला सवाल है जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जो अयस्क है जिंक ब्लेंड है। क्या है? जिंक ब्लेंड। अगला सवाल है सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। अगला सवाल है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कार्बन तो उपस्थित है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी उपस्थित रहता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये उपस्थित नहीं रहता है। एल्कोहल का सूत्र आप देखिएगा, एल्कोहल के सूत्र में कार्बन उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोजन भी उपस्थित रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन सूत्र में उपस्थित नहीं रहेगा। अगला सवाल है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो मेथेनोइक अम्ल को जो है फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण जो कि पेड़ पौधा में होता है तो उसके लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक है ही। यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन तो ये तो हो जाएगा एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है पादप हार्मोन, ऑक्सिन भी है पादप हार्मोन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग जो होता है फूल में पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है कौन हो जाएगा? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेड़ पौधे उत्पादक। अगला सवाल है नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 होता है। कितना होता है? 23। अगला सवाल है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है अस्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अस्ट्रेटोस्फियर में, यानी 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऐसे तो हम लोग जाते दाढ़ी बनाने तो समतल दर्पण का ही मतलब जो है उपयोग किया जाता है, लेकिन किताब में दिया गया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। एनसीईआरटी बुक में क्या है? अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ही मारना है। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होती है? तो श्वेत प्रकाश में किस किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो है विचलन अधिक होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा झुकता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा तो सबसे अधिक जो विचलित होता है, सबसे अधिक जो जिसका झुकाव रहता है, किसका रहता है? बैंगनी का। अगला सवाल है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। अगला सवाल है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो जब भी समान आकार का बात करें किसी भी दर्पण में, तो उसमें जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। समान आकार कब बनेगा? वक्रता केंद्र पर जब रखा जाएगा तो, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है।
तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आपको पता होना चाहिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। अगला सवाल है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो कितना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड होता है। अगला सवाल है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण से बना जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हरासित होता है यानी छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा एवं हरासित होता है। अगला सवाल है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा v/u होता है। अगला सवाल है 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है तो 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। अगला सवाल है डीजल का उपयोग होता है तो डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत के उत्पादन में, इनमें से सभी में होता है। अगला सवाल है सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। यहाँ पे होना चाहिए सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यहाँ पे क्या होगा और नहीं बल्कि सौर होगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किसमें वो रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला सवाल है सोने की परमाणु संख्या है तो सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है। अगला सवाल है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो दहन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला सवाल है ऑक्सीजन की संयोजकता है तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाने पर वर्षा का जल का अगर पीएच मान 5.6 से कम है तो उसे क्या बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो चींटी के डंक में जो है मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 का। अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है तो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, नरम लोहे का उपयोग होता है। किसका होता है, नरम लोहे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है तो जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है ओम का नियम है तो ओम का नियम बराबर क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो ओम के नियम अनुसार होता है V/IR यानी 51 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है विभवांतर का SI मात्रक क्या है तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगला सवाल है आमीटर का प्रतिरोध होता है तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। यहाँ पे ताप भूल गया है देने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होता है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो मतलब प्रकाशित होता है, जो जलता है, वो क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल हो जाएगा रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, 55 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। इसका क्या काम होता है, रियोस्टेट का धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। अगला सवाल है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है
तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं इन्हें कहे जाते हैं। मतलब जो है वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनात्मक आयन बनाता है, तो वो क्या होता है तत्व? वो जो है तत्व धातु हो जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक पहचानने का एक ही तरीका है कि आधातु आधातु के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोडियम है यानी धातु है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी आधातु आधातु के साथ जुड़ा हुआ है, ये सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना जो है 22 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना कितना होता है कमेंट में बताना। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व जो है आर्गन है। अगला सवाल है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी तांबा और टीन के द्वारा जो मिश्र धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बनता है और जल बनता है। तो जल तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, तो यानी लवण हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हो जाएगा। अगला सवाल है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? इनामेल बोला जाता है। अगला सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। छोटी आंत में खाना घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, यानी 67 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो है पराग कोश में बनते हैं। अगला सवाल है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि जो है 120 दिन होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका जो है कौन हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। 71 का सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूरॉन जो है सभी जगह फैला होता है। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, ऑप्शन डी है फिलोपियन नलिका में। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलोपियन नलिका। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेलों में जो है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी 73 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? 2 समावयवी संभव है। आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा समावयवी, आप इसे अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में समावयवी से एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला है। अगला सवाल है, मेंडेलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी मेंडेलीफ ने तत्व को किसके आधार पे बांटा था? तो वो जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटा था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है।
तो कितना हो जाएगा अनुपात? ये जो है 1:3 हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है? तो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप जो है ग्रेफाइट भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, यानी उसका सूत्र जो है सेम होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 80 का, और 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।